गुरुदेव, ऋग्वेद कालीन समाज विन्यास कैसा था? कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। वत्स, ऋग्वेद में समाज विन्यास। ऋग्वेद के युग में संस्कृति काफी उच्च स्तर पर थी। उस समय राजतंत्र था। प्रजा को विश कहा जाता था। राजाओं का एक मुख्य कार्य शत्रु शक्तियों को जीतना था। मुख्य जीविका कृषि थी, इसलिए नदी घाटी क्षेत्रों के प्रति आर्यों का विशेष आकर्षण था। इसी कारण वर्तमान में विलुप्त सरस्वती नदी पर सूक्त रचित हुए थे। समाज विन्यास काफी जटिल था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णभेद को तब मान्यता मिल चुकी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि देश में दो अलग अलग प्रकार की जातियां थीं, एक आर्य और दूसरी दास जाति। संभवतः भारत के पूर्व निवासी ही दास जाति के थे। विभिन्न पेशों के अनुसार लोग अपनी जीविका अर्जित करते थे। जुलाहे, लोहार, कुम्हार, भिश्ती और यहां तक कि वेश्याओं का भी अस्तित्व था। अश्व, गाय, बकरी आदि पालतू पशुओं का उपयोग किया जाता था। पेय पदार्थ के रूप में सोमरस अत्यंत लोकप्रिय था। मनोरंजन के लिए पासा खेलने के प्रति लोगों में बहुत आसक्ति थी। देश में अमीर भी थे और गरीब भी। दान पुण्य के कार्य को प्रोत्साहित किया जाता था। ऋग्वेद के युग में समाज में जो जटिलता थी, अथर्ववेद के युग में वो और भी अधिक बढ़ गई थी। संस्कृति की प्रगति ही इसे सूचित करती है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के समय में यव, जौ का उल्लेख मिलता है, लेकिन अन्य तंदुल, चावल, जातीय अनाजों का विशेष उल्लेख नहीं है, जबकि अथर्ववेद के युग में गेहूं और धान का उल्लेख मिलता है। जो तथ्य बिखरे हुए रूप में फैले हैं, उन्हें आधार मानकर समाज का एक चित्र प्रस्तुत किया जाएगा। अतः इसे ऋग्वेद के युग का ही समाज चित्र माना जाना चाहिए। जाति। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेद के युग में दो भिन्न वर्ग की जातियां, रेस थीं। ऐसा होना संभव भी है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, हाल की पुरातात्विक खोजों के फलस्वरूप अब यह प्रमाणित हो चुका है कि आर्यों के भारत आने से पहले भारत में एक उच्च कोटि की संस्कृति की वाहक एक स्वतंत्र जाति निवास करती थी। उन्होंने एक नगर आधारित सभ्यता का निर्माण किया था। उनके साथ आर्यों का संघर्ष अनिवार्य था और संघर्ष हुआ भी था। ऋग्वेद के सूक्तों में प्रक्षिप्त रूप से इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संघर्ष के परिणाम स्वरूप आर्य विजयी हुए और विजित, पराजित जाति को समाज में एक निम्न स्थान प्राप्त हुआ। नए आगंतुक आर्य स्वयं को आर्य कहते थे और जिन्हें जीतकर उन्होंने इस देश में बस्तियां बसाई थीं, उन्हें दास या दस्यु कहते थे। संभवतः यही लोग बाद में शूद्र जाति में परिणत हो गए। अब हम इस प्रतिपाद्य तर्क के समर्थन में कुछ प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। दास जाति को पराजित कर उन्हें निम्न स्थान पर स्थापित करने में जिस देवता ने मुख्य भूमिका निभाई थी, वह इंद्र थे। वृत्रासुर का दमन करने के अलावा यह उनकी प्रमुख भूमिकाओं में से एक थी। इसे उनकी ऐतिहासिक भूमिका भी कहा जा सकता है। 1.53 सूक्त में है कि इंद्र ने वंग्रिद नामक शत्रु के सैकड़ों नगरों को तोड़ा था। इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वे नगर के बाद नगर को नष्ट करें और दस्युओं को नष्ट करके शत्रुओं से यजमानों को मुक्त करें। 2.1-2.4 सूक्त में है कि उन्होंने दास वर्ण को निम्न स्थान पर स्थापित किया। 3.34-9 सूक्त में है कि इंद्र दस्युओं का वध करके आर्य वर्ण की रक्षा कर रहे हैं। 4.1-6.13 सूक्त में है कि इंद्र ने 50,000 कृष्ण वर्ण शत्रुओं का विनाश किया था और शंबर के नगरों को नष्ट किया था। इसके संबंध में और कुछ विवरण 4.2-6.3 ऋचा में मिलता है। वहां कहा गया है कि इंद्र ने शंबर की 99 पुरियां नष्ट की थीं और दिवोदास को 100वीं पुरी में बसने के लिए दी थीं। इसी कारण शायद इंद्र का एक और नाम पुरंदर पड़ा। दो अलग अलग जातियां थीं, इसका स्पष्ट प्रमाण 10.102.3 ऋचा में मिलता है। वहां कहा गया है कि यदि शत्रु आर्य जाति का हो तो भी उसका विनाश करना होगा, यदि दास जाति का हो तो भी उसका विनाश करना होगा। लगता है बाद में आर्य जाति और दास जाति के बीच एक समझौता हो गया था।
दोनों ही समाज के अंग बन गए थे। दास जाति के अंतर्गत राजाओं के अस्तित्व का भी प्रमाण मिलता है। 10.62.10 ऋचा में यदु और तुर्वसु नामक दास जाति के दो राजाओं का उल्लेख है। पुरुष सूक्त में जिसका शूद्र का उल्लेख है 10.90.12 वे संभवतः दास जाति के अंतर्गत थे। राजतंत्र। ऋग्वेद के युग में जिस राजतंत्र की स्थापना हुई थी उसका अच्छा प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद में राजा के उद्देश्य से रचित दो सूक्त मिलते हैं, 10.173 और 10.174। पहले सूक्त में उल्लेख है, तुम्हें राजपद पर अभिषिक्त किया। इस कथन से लगता है कि संभवतः कुछ क्षेत्रों में राजा निर्वाचित होते थे, परंतु वंशानुगत रूप से जो राजा राज्य करते आए हैं उसका भी प्रमाण मिलता है। इस प्रसंग में 7.18 सूक्त का उल्लेख किया जा सकता है। उसमें मिलता है कि देववान नामक एक राजा थे। उनके पुत्र थे दिवोदास या पिजवन। उनके पुत्र थे सुदास राजा। ये सुदास राजा अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। नहुष नामक एक अन्य राजा का उल्लेख मिलता है, 7.6.5। उन्होंने जो कर ग्रहण किया था उसका भी उल्लेख 10.63.1 ऋचा में मिलता है। नहुष के पुत्र ययाति का उल्लेख है। अनुमान लगाया जा सकता है कि वे भी राजा थे। नगर। ऋग्वेद के युग में नगर थे या नहीं, इस विषय में मतभेद है, परंतु जब आर्य यहां आए तब यहां बहुत सारी नगरियां थीं, इसका प्रमाण मिलता है। वे पूर्ववर्ती निवासियों द्वारा निर्मित थीं। 1.53.7 ऋचा में उनके नगरों के नष्ट होने का उल्लेख है। 4.16.13 ऋचा में शंबर के नगरों के नष्ट होने का उल्लेख है। 4.26.3 ऋचा में उन्हें पुरी कहकर वर्णित किया गया है। ऋग्वेद के युग में विभिन्न प्रकार के घर थे, इसका उल्लेख मिलता है। 191.10 ऋचा में सुरावत या शौंडिक के घर का उल्लेख है। 7.55.6 ऋचा में हर्म्य का उल्लेख है। सायण ने इसका अर्थ प्रासाद किया है। 5.62.6 ऋचा में उल्लेख है कि मित्र और वरुण सहस्र स्तंभों वाले अर्थात स्तंभ युक्त महल में निवास करते थे। 7.28.5 ऋचा में उल्लेख है कि वरुण सहस्र द्वार वाली अट्टालिका में निवास करते थे। 10.34.11 ऋचा में धनी गृहस्थ की अट्टालिका का उल्लेख है। 1.173.10 ऋचा में सुशासक नगरपति का उल्लेख है। इन सब को देखकर लगता है कि ऋग्वेद के युग में नगर थे। जब राजा था तब प्रशासन के केंद्र के रूप में नगरों का विकसित होना स्वाभाविक था। इसके अलावा इतने प्रकार के पेशे थे कि उनका विकास नागरिक संस्कृति के रूप में ही संभव था। जैसे द्रवी अर्थात स्वर्णकार था, 6.3.4। वणिक अर्थात व्यापारी था, 1.112.11, 5.45.6। जुए के लिए अलग घर होते थे, 10.34.6। तब सेकता अर्थात भिश्ती/पानी भरने वाला था, 3.32.15। गांव में भिश्ती के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है, शहर में ही उसके जीविका निर्वाह का अच्छा अवसर था।